आज हम सीखेंगे कोल्ड बूट अटैक किसे कहते हैं। सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर ही एक ऐसा सीक्रेट हैक छिपा हो सकता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कोल्ड बूट अटैक। चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। आमतौर पर हम सब यही मानते हैं ना कि पावर ऑफ किया मतलब मेमोरी एकदम साफ। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर की मेमोरी के उस राज को खोलते हैं जो शटडाउन के बाद भी जिंदा रहता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है। जब कंप्यूटर बंद होता है ना, तो डेटा यूं ही गायब नहीं हो जाता। वो कुछ देर के लिए कह सकते हैं, एक डिजिटल भूत की तरह मेमोरी में ही घूमता रहता है। तो सवाल ये है कि कोई इस डिजिटल भूत का फायदा कैसे उठा सकता है। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले हमें उस ढाल को समझना होगा जो हमारे डेटा की रक्षा करती है, और वो है एन्क्रिप्शन। इसे एक बहुत मजबूत किले की तरह समझिए। एन्क्रिप्शन का सीधा सा मतलब है हमारी जरूरी जानकारी को एक ऐसे सीक्रेट कोड में बदल देना जिसे कोई और पढ़ ही ना पाए। मतलब ये हमारे डेटा के लिए एक डिजिटल तिजोरी है जो सिर्फ और सिर्फ सही चाबी से ही खुल सकती है। और यहीं पर इस किले की एक छोटी सी पर बहुत बड़ी कमजोरी छिपी है। देखिए, हार्ड ड्राइव में जो डेटा है वो तो सेफ है, लेकिन उस तिजोरी को खोलने वाली जो चाबी है ना, वो इनक्रिप्शन की। जब तक कंप्यूटर चल रहा होता है वो उसकी एक्टिव मेमोरी में ही रखी होती है। अब आते हैं उस साइंटिफिक राज पर जो इस पूरे अटैक की जड़ है। और ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो मेमोरी के काम करने के तरीके में ही छिपी एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी खामी है। हमारे कंप्यूटर में होती है DRAM यानी रैम। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसे बनाया ही ऐसा गया है कि जैसे ही पावर जाए ये सब कुछ भूल जाए। इसीलिए तो इसे वॉलेटाइल या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। तो उम्मीद तो यही होती है कि पावर बंद और डेटा गायब, है ना? लेकिन असलियत कुछ और है। हकीकत में डेटा धीरे धीरे कई सेकंड्स तक धीरे धीरे मिटता है, एकदम से नहीं। और ये समय कितना लंबा हो सकता है, मतलब यकीन करना मुश्किल है। पर ये डेटा पावर कटने के बाद भी 1 मिनट, जी हाँ 60 सेकंड तक मेमोरी चिप्स में पढ़ा जा सकता है। और हैकर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो इस अटैक का नाम कोल्ड बूट ही क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि अगर मेमोरी चिप्स को ठंडा कर दिया जाए, मान लीजिए कंप्रेस्ड एयर से, तो डेटा के बने रहने का ये जो टाइम है ना, ये और भी बढ़ जाता है। ठंडा तापमान एक तरह से डेटा को फ्रीज कर देता है। तो अब जब हम मेमोरी की इस कमजोरी को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक अटैकर इस डिजिटल चोरी को असल में अंजाम कैसे देता है। अटैकर का मकसद बिल्कुल साफ है, उस कीमती एन्क्रिप्शन की को चुराना जो पावर कटने के ठीक बाद भी एक भूत की तरह मेमोरी में मौजूद है। ये पूरी चोरी 4 आसान स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, कंप्यूटर को जबरदस्ती अचानक से रीस्टार्ट करना। स्टेप 2, इससे पहले कि मेमोरी पूरी तरह साफ हो, एक USB से अपना खास ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। स्टेप 3, रैम में जो भी बचा खुचा डेटा है उसे फटाफट कॉपी कर लेना। और आखिरी स्टेप, उस कॉपी किए गए डेटा को स्कैन करके एन्क्रिप्शन की ढूंढ निकालना। बस ये सब सुनने में तो काफी डरावना लगता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में भी ये खतरा है? चलिए देखते हैं कि इससे बचने के लिए अब हमारे पास क्या-क्या तरीके हैं। तो क्या आज भी इस डिजिटल चोरी से डरने की जरूरत है? देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने तब से अब तक काफी तरक्की कर ली है। आज के सिस्टम्स में कई तरह के बचाव हैं, जैसे शटडाउन होते ही मेमोरी को जानबूझकर बेकार के डेटा से भर दिया जाता है ताकि पुराना कुछ न बचे। फिर TCG जैसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी अनजाने USB से बूट ही नहीं होने देती। और सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव ये है कि एन्क्रिप्शन की को अब रैम में रखने की बजाय सीधे CPU के अंदर ही सेफ रखा जाता है। तो भले ही कोल्ड बूट अटैक आज बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके पीछे का जो सबक है वो आज भी उतना ही जरूरी है। सबक ये है कि डिजिटल दुनिया में डेटा हमारी सोच से कहीं ज्यादा जिद्दी होता है, वो इतनी आसानी से नहीं मरता। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम अपनी डिजिटल जिंदगी में कुछ डिलीट करते हैं, तो क्या उसका मतलब वाकई हमेशा के लिए खत्म होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।